इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा रसूलपुर गांव में अंबेडकर भवन जब पहुंची तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विधायक अभय चौटाला माल्यार्पण कराने व पुष्प अर्पित कराने नहीं चूके। ना आपके स्कूल है, ना आपके मास्टर है। ये आपके गांव की हालत नहीं। मैं हरियाणा प्रदेश के करीब 125 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूं। आज इस परिवर्तन यात्रा का 12वां दिन है। मैं रोजाना 20-22 किलोमीटर का सफर तय करता हूं। 10 से 12 गांव में होकर के आता हूं। कहीं गांव में भाषण नहीं देता, गांव के लोगों से बैठ करके बात करता हूं। सबसे खुल करके पूछता हूं कि 60 वर्ष में सरकार बनने के बाद आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मुझे एक भी गांव के किसी माता बहन बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि 8 वर्ष की भाजपा की सरकार बनने के बाद गांव को कोई फायदा हुआ। हर कोई एक ही बात कहता है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कें खराब पड़ी है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और तो और इस सत्ता में बैठे लोगों ने जहां बाकी वर्ग के लोगों को दुखी और परेशान किया, वहीं नई चुनी हुई पंचायतों के अधिकार भी खत्म करने का काम किया। मुख्यमंत्री कह तो ये रहा था कि नई बनी हुई पंचायतों को ज्यादा अधिकार दूंगा, लेकिन ई टेंडर के बहाने से उनके अधिकारों के ऊपर भी मुख्यमंत्री ने कहीं बंदिश और रोक लगाने का काम किया। जहां सरपंच दुखी कर दिए, वहीं 2 वर्ष तक पंचायत के चुनाव ना करा करके सत्ता में बैठे लोगों ने एसडीओ बीडीओ के साथ मिलकर के जो आपके गांव के अंदर सरकार की तरफ से पैसा खर्च होना था, वो पैसा खर्च करने की बजाय ये लुटेरे इनके साथ मिलकर के 2 वर्ष का सारा पैसा खाने का काम किया। आज क्योंकि उन 2 वर्षों में जो पैसा इनकी जेब में गया, आज फिर कैसे पंचायत का पैसा इनके पास जाए, इसके लिए ही टेंडर का बहाना बना करके कहीं ना कहीं पंचायती राज के पैसे पे डाका डालना चाहते हैं। जहां साथियों पंचायती राज का पैसा खाने का काम कर रहे हैं, वहां आज प्रदेश की सरकार में बैठे जितने भी मंत्री हैं, किसी का डिपार्टमेंट अछूता नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। कैसे पेंशन कटे, इसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया। हरे गांव के भी बन गए होंगे परिवार पहचान पत्र, सबके बन गए। जिनके परिवार पहचान पत्र बन गए उनकी पेंशन दुगनी होगी कटगी, पेंशन 5100 होगी, खरी कटगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे थे ना 5100 देंगे, इन्होंने 5100 देने की बजाय बुजुर्गों की पेंशन के माध्यम से काटनी शुरू कर दी। भाई उसके साथ साथ गरीब आदमी का जो पीड़ा कार्ड बना हुआ था, उस पीड़े कार्ड को भी हरियाणा प्रदेश से 5 लाख से ज्यादा लोगों का काटने का काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दी थी, तो वहाँ आए हुए हजारों लोगों के सामने एक बात कही थी कि आप परिवर्तन लाने का काम करो, आप बदलाव लाने का काम करो, आप परिवर्तन लाओगे, आप बदलाव लाओगे, हम आपको चौधरी देवीलाल की सम्मान की पेंशन रुपये चौधरी देवीलाल ने करी थी, हमारी पार्टी की चौधरी देवीलाल की नीतियों की जब सरकार आप बढ़ाओगे, इनकम मुक्तों ने तो तुम्हारा पैसा बढ़ाया नहीं, काटने का काम किया है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो आने वाले समय में हम 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हर घर के अंदर अगर 2 पोस्टियों को पेंशन मिलेगी तो 15,000 रुपया महीने का सीधा उसके घर में आएगा और उसके घर में फिर आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जहाँ साथियों पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को हमारी कई बात पे विश्वास और भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है पूरा। ये भरोसा क्यों है, इसका भी एक कारण है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने बंसीलाल की सरकार देखी, आपने भजनलाल की सरकार देखी, आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार देखी, आपने चौधरी देवीलाल की सरकार भी देखी थी। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के अंदर जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, उसके खिलाफ न्याय युद्ध शुरू किया था। आज हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है, उन्होंने न्याय युद्ध का नाम दिया था और उस न्याय युद्ध के दौरान जेल के अंदर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था
कि आप मेरी सरकार बनाओगे तो बूढ़ों चिंता मत करना, मर मत जाना, 100 रुपये माहवार पेंशन देने का काम करूंगा। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई, मुझे सेवक बनाया तो 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ करूंगा। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की माता और बहनों से वायदा किया था कि तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी तो उसको 5100 रुपये कन्यादान देने का काम करूंगा। इस तरह के वायदे चौधरी देवीलाल ने किए थे और बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहा करता था कि चौधरी देवीलाल तो बहकाने का काम कर रहा है। इस तरह से सरकारी खजाने से पैसा दे करके किसी को कर्जा नहीं दी जा सकती, किसी को कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, किसी को 5100 रुपये कन्यादान नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल को जब आपने सत्ता सौंपी, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से तीनों के तीनों काम आपके करके आपसे किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया था। आज आपको इसीलिए विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आपकी सेवा के लिए एक अलग पहचान देने का काम किया था। साथियों, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपसे वायदा किया है कि आप सरकार बनाओ, आपको 7500 रुपया पेंशन दे करके हम आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आज जो सबसे ज्यादा मायूस है, जो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाने में, परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करो। जैसे आप सरकार बनाओगे, परिवर्तन लाओगे, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची को नौकरी देने का काम करेंगे। हम अपने बेटा बेटी को रोजगार और नौकरी देंगे। कोई बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उस बच्चे को भी मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया सम्मान भत्ता उसको लेकर के उस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। भाई उसके साथ साथ आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो माताएं और बहनें हैं। इस महंगाई की मार की वजह से जो गैस का सिलेंडर 400 में मिला करता था, तो 410 रुपये हुआ था। जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गैस के सिलेंडर लेकर के जगह जगह चौराहों पे बैठ करके प्रदर्शन किए थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में वो 410 रुपये वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये का हो गया है। पिछले ही दिनों में अभी वो बैंक साथी बता रहा था कि 1150 का हो गया। शायद उसने खरीदा नहीं होगा। आज 1150 नहीं, होली से पहले माता और बहनों को केंद्र की सरकार ने 50 रुपये महंगा करके गैस का सिलेंडर तोहफा देने का काम किया था होली का। जहाँ गैस का सिलेंडर 1200 होकर 1200 का हो गया। आज अगर कोई माता बहन अगर गैस का सिलेंडर खाली हो जाए और भरवाने के लिए घर के मेंबर से कहे तो वो भी फिर उसके साथ आंख दिखा करके कहता है कि कौन सा 400 रुपये का है, अब ये 1200 रुपये का हो गया। आज गैस का सिलेंडर लेना बड़ा मुश्किल काम है। आप चिंता मत करो, आप परिवर्तन में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकती हो। आप जब परिवर्तन करोगी, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगी तो हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में दिया जाएगा। या एक गैस का सिलेंडर आपको देंगे, भाई 1100 रुपये उसके साथ में चुका खुला आपका बढ़िया जल्द से इसके लिए भी देने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हर वर्ग के लोग इस परिवर्तन में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। लुटेरों का राज जाएगा, सुबेरे का राज आएगा। सवेरा जब राज करेगा तो फिर मान करके चलो, जब आप खुद राज भोग के भागीदार होंगे। मेरे से पहले जैसे चौहान साहब बता रहे थे कि चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे गांव में आए थे। बता रहे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तो गांव में आए थे। मैंने चौहान साहब 125 गाँव में जाकर के आया हूँ। मैंने हर गांव में पूछा, मुख्यमंत्री कभी आपके गांव में आया था क्या? केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि अगर आया तो चौधरी देवीलाल आया था या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आया था। और किसी भी गाँव में आकर के हमारे से नहीं पूछा। मैं आपसे बड़ी सभा में वायदा करके जाता हूँ, आने वाली सरकार जब आपकी होगी तो फिर मुख्यमंत्री के पद में बैठे लोग आपके बीच में आकर के आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये लोग गाँव के विरोधी हैं, किसान के विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गांव का विकास हो, किसान का बच्चा पढ़ लिख करके रोजगार और नौकरी प्राप्त कर ले, गांव के लोगों को सुख सुविधाएं मिल जाए। इसलिए गांव के स्कूल बंद करने जा रहे हैं, इसके लिए हॉस्पिटल बंद करने के लिए जा रहे हैं। ताकि ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, मेरे जाए। आप
अपना भाग्य के मालिक बने। यही बात आपसे कहने करने आया, आपसे मेरी बात करी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।